हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करेंगे झारखंड स्टेट की नीट काउंसलिंग के बारे में और यहाँ पे जानेंगे जो स्टूडेंट्स 2021 में 2021 में झारखंड स्टेट की काउंसलिंग करने वाले हैं उनको क्या अप्रोच लेके चलनी है जिससे वो बेस्ट से बेस्ट सीट निकाल सके नीट की काउंसलिंग के द्वारा। कौन से स्कोर पे किस स्टूडेंट को कौन सी काउंसलिंग में रजिस्टर्ड करना चाहिए, कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, क्या सीट्स है, क्या कट ऑफ है हमारे स्टेट का, कितने स्टूडेंट का पासिंग रेट है, इन सब चीज़ों को विस्तार से आज के सेशन में हम इसको पर डिस्कशन करेंगे, जिससे कि जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं जब आप काउंसलिंग करने पहुँचे हो 2021 की, तो ये सारा डाटा आपके इन्फो के लिए यूज़फुल हो और आप एक स्मूथ काउंसलिंग करके एक अच्छे मेडिकल कॉलेज तक आसानी से पहुँच सको। फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं झारखंड स्टेट की काउंसलिंग के बारे में। और इसके लिए जो हम फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, यहाँ पे जो 2020 की जो भी काउंसलिंग फिनिश हुई है वो डाटा को लेके हम यहाँ पे बात करेंगे, जिससे कि 2021 में हम प्रेडिक्शन कर सकें कि क्या होने की संभावना है और स्टूडेंट्स किस हिसाब से इस काउंसलिंग को लेके आगे प्रोसीड करें। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले सेशन की स्टार्टिंग करते हैं स्टूडेंट मैट्रिक्स से। स्टूडेंट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि हमारे स्टेट झारखंड के अंदर से कितने बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, कितने बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं, कितने बच्चे क्वालिफाई होते हैं, क्या परसेंटेज है हमारा। तो काफ़ी अच्छा मैट्रिक्स है। अगर पूरे भारत में कंपेयर करते हैं झारखंड से, छोटा राज्य है लेकिन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसमें। और छोटे राज्यों में देखा गया है कि अच्छा परफॉर्मेंस हमेशा छोटे राज्यों से ही निकल के आता है। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस पूरे भारत में चंडीगढ़ का है, जो कि सबसे कम बच्चा वहाँ पे लगभग सिर्फ 1,000 बच्चा चंडीगढ़ से बैठता है। पूरे इंडिया में नंबर 1 पासिंग रेट उसी का ही है। तो झारखंड में जो 2020 की काउंसलिंग हुई थी, इसमें लगभग 19,847 स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया, 17,214 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को देने गए और 10,811 बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। तो ओवरऑल पासिंग रेट है वो 62.81 का निकल के आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा पोजीशन है, काफ़ी अच्छा पासिंग रेट है और इसको अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। पूरे भारत में झारखंड नंबर 7 पे है, जिसका पासिंग रेट 62.80 है। तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर झारखंड। अगर बिहार से कंपैरिजन करते हैं तो बिहार का पासिंग रेट 55 है और झारखंड का 62 है। तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है झारखंड का। ये इसका मतलब ये है कि झारखंड स्टेट काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स दे रहा है भारत को हमारे। अब नंबर 2 पे हम आते हैं, जहाँ पे हम सीट मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे कि क्या सीट्स हैं एमबीबीएस की हमारे अंदर। तो फिलहाल आप लोग को पता होगा 2020 से पहले झारखंड के पास कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं था। 2020 में जो नया कॉलेज आया मणिपाल मेडिकल कॉलेज, जिसने टाटा के साथ कोलैबोरेशन किया, टाटा मणिपाल मेडिकल कॉलेज। वैसे तो ये ऑल इंडिया कोटा में गया, डीम्ड कॉलेज के अंदर गया, लेकिन 25 सीट इसने अपने स्टेट को भी दी। तो पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 25 सीट के साथ 2020 में झारखंड में आया। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में देखें तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और मेडिकल कॉलेज देखने को इस साल मिलेंगे, लेकिन वो फेज़ 1 में ना आके फेज़ 2 में आएंगे, तो इस साल आने की संभावना रहेगी। तो 2020 में लगभग 3 ही मेडिकल कॉलेज थे। एक रिम्स मेडिकल कॉलेज था रांची का, जो कि काफ़ी सबसे बेस्ट कॉलेज है 1960 का, एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर का 1961 का, और शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, जिसको पीएमसीएच भी बोलते हैं, 1969 का। ये 3 ही कॉलेज थे और टोटल 272 ही सीट्स थी हमारे स्टेट कोटा के अंदर। बाकी सीट हमारी ऑल इंडिया कोटा के पास चली जाती हैं। तो 10,800 बच्चे क्वालिफाई होते हैं स्टेट से और गवर्नमेंट की सीट्स हमारी 272 हैं। तो कंपटीशन का लेवल काफ़ी हाई है आपके स्टेट के अंदर। इस साल 2021 की जब काउंसलिंग होगी तो दुमका का मेडिकल कॉलेज, जो कि इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लगभग 99.99% चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि इस साल से ये कॉलेज इंट्रोड्यूस हो जाएगा। दुमका का, हज़ारीबाग का भी हो सकता है और पलामू का भी कॉलेज हो सकता है। तो 3 मेडिकल कॉलेज अभी यहाँ झारखंड में चल रहे हैं और 3 वेटिंग में हैं। तो ये 3 कॉलेज आने से लगभग आपकी जो सीट 272 पे चल रही है, ये 500 का स्लैब क्रॉस कर जाएंगी और सीट्स की संख्या बढ़ने से कट ऑफ में थोड़ा सा रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगा झारखंड के स्टूडेंट्स को। सो 3 मेडिकल कॉलेज हैं हमारे। अब जल्दी से इनकी हम फीस देख लेते हैं कि इसका कट ऑफ देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ गया था 2020 में और 2021 में क्या हम टारगेट लेके चलें। तो ऐसे बच्चे जो किसी भी कैटेगरी के अंदर से नहीं आते हैं, जो यूआर स्टूडेंट होते हैं, जनरल स्टूडेंट होते हैं, लास्ट सीट हमारे स्टेट में झारखंड में 602 मार्क्स पे गई थी। तो आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2021 में लगभग आपके पास 18 से 19,000 रैंक आ रही है। तो आपके पास चांसेस रहेंगे कि आपको झारखंड के अंदर सीट मिल सकती है। पहले जो काउंसलिंग होती थी 2018 में, 2019 में, उसमें गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स हमारे भारत में काफ़ी कम थी, लेकिन पिछले 2 साल के अंदर लगभग
40,000 सीट्स इंक्रीज हुई हैं, जिससे ये रैंक जो पहले स्टेट कोटा में गवर्नमेंट का 14,000 13,000 में फिनिश हो जाता था, अब 18,000 तक स्लिप होके आने लगा है। तो अगर आपको समझना है तो रैंक वाइज समझ के लेके चलिए, और जब आपका स्कोर कार्ड आएगा उसमें ऑल इंडिया रैंक अपनी देखनी है उसके अनुसार। तो ये 3 कॉलेज अगर इंट्रोड्यूस होते हैं तो 20,000 तक भी हमको आसानी से सीट मिलेगी झारखंड के अंदर, ऑल इंडिया रैंक हमारी 20,000 आती है। तो EWS का अगर हम देखते हैं तो EWS का सर्टिफिकेट जो बच्चे बनाते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, वो बेसिकली ये बनाते हैं कि हमको एडिशनल लाभ मिले, ठीक है, कुछ ज़्यादा फ़ायदा मिले, नीचे कट ऑफ जाएगा। लेकिन झारखंड में इसका बिल्कुल विपरीत हुआ, बिल्कुल उल्टा हुआ। 593 पे लास्ट सीट गई EWS से, और आपका BC1 की अगर हम बात करें तो BC1 में 600 नंबर पे आउट ऑफ 720 लास्ट सीट गई। BC2 पे 599 पे लास्ट सीट गई। SC कैटेगरी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में 468 पे लास्ट सीट गई आउट ऑफ 720। ST कैटेगरी में 345 पे लास्ट सीट गई, और फिजिकली हैंडीकैप वाली 318 पे लास्ट सीट गई। फिजिकली हैंडीकैप का बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में सबसे काफ़ी ऊपर का कट ऑफ है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, आप लोग को ऑल इंडिया कोटा के ऊपर ये जो आपकी रैंक होती है ऑल इंडिया रैंक, उसके ऊपर ध्यान देना है, बिकॉज ये जो मार्क्स हैं हर साल बदलते रहते हैं। जैसे पेपर का मूड होगा, पेपर का लेवल होगा, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस होगी, मार्क्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। लगातार आपने देखा है कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है पूरे अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सबसे ज़्यादा कट ऑफ पिछले साल ही गया था। उसका सिंपल सा भी रीज़न ये था कि पेपर इजी था। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, काफ़ी बच्चे इसको समझ नहीं पाते तो कंफ्यूज होते हैं। देखो, पेपर आसान होगा तो सबके लिए आसान होगा, सबके अच्छे नंबर आएंगे, पेपर टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा, सबके नंबर नीचे आएंगे। तो उसमें कोई बात नहीं होती, दोनों को माइनस करोगे तो ज़ीरो ही आएगा। अल्टीमेटली चीज़ हमको ऑल इंडिया रैंक अपनी संभाल के लेनी पड़ती है, तो अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस लेके चलें। फिलहाल जो अभी स्थिति चल रही है इसको अगर देखते हुए, अगर आप OBC से हैं, EWS से हैं या जनरल से हैं, तो आप अपना टारगेट एटलीस्ट 600 से नीचे तो बिल्कुल भी लेके ना चलें। और अगर आप SC से हैं तो एटलीस्ट आप 470, 480, 500 का टारगेट लेके चलें। थोड़ा हाई लेवल पे ही अपना टारगेट लेके चलें। अच्छा नंबर आएगा तो अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा आपको। ST वाले बच्चे भी मिनिमम 350 का कट ऑफ का टारगेट तो अपना बना के चलें 2021 के लिए। तो ये है हमारा फीस, हमारी नॉमिनल रहती है 20 से 25,000 रुपये रहती है। और झारखंड एक ऐसा स्टेट है जो कोई सर्विस बॉन्ड नहीं लेता। बाकी सभी स्टेट आज की डेट में सर्विस बॉन्ड ले रहे हैं, लेकिन झारखंड सर्विस बॉन्ड नहीं लेता। यानी कि आपको MBBS करने के बाद गवर्नमेंट को कोई भी ड्यूटी देनी नहीं है, कोई भी पेनल्टी देनी नहीं है। ये काफ़ी तारीफ वाली बात है झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से। जो बाकी स्टेट 7-7 साल 5-5 साल के बॉन्ड ले रहे हैं आज की डेट में, 40 लाख 20 लाख की पेनल्टी ले रहे हैं, लेकिन झारखंड ने ऐसा कोई क्लॉज सर्विस बॉन्ड का अभी तक MBBS वाले बच्चों के लिए नहीं लॉन्च किया। तो ये हमारे बात हो गई। अब हम आते हैं मणिपाल मेडिकल कॉलेज, जो प्राइवेट सेक्टर का कॉलेज है, जिसको सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज भी बोलते हैं। मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जो कि जमशेदपुर में खुला था, 25 सीटों के साथ ही आया था मात्र। तो इसकी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, फोर्थ राउंड तक, स्टे राउंड तक जो लास्ट कट ऑफ जनरल वाले के लिए गई थी वो 568 गई थी। काफ़ी ऊपर की कट ऑफ गई थी। बच्चों ने इस कॉलेज को प्रीफर किया बिकॉज काफ़ी अच्छा ब्रांड है मणिपाल और टाटा, काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, और उनको सबसे मेन चीज़ दिखी कि हम अपने स्टेट में रहेंगे। और प्लस एंड जो ट्यूशन फीस थी भी वो भी काफ़ी नॉमिनल थी इसकी, मात्र 10,72,000 रुपये की आपकी फ़ीस थी इसकी। तो काफ़ी कम फीस थी, इसलिए इस कॉलेज को प्रेफरेंस काफ़ी ऊपर का कट ऑफ लेके गया। जनरल के अंदर 568 आउट ऑफ 720, EWS के साथ के अंदर 586। EWS का कट ऑफ हम देख रहे हैं कि जनरल के ऊपर जा रहा है। और BC1 के लिए 564, BC2 के लिए 579, SC के लिए 393 और ST के लिए 264 का कट ऑफ। कट ऑफ की लिस्ट आपको कट ऑफ का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आराम से एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जनरल का जो कट ऑफ गया 568 पे गया और EWS का 586 पे गया। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है, लगभग 20 नंबर का डिफरेंस क्यों आ रहा है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए तो आप लोग के लिए आगे यूज़फुल होगा। अब EWS में आपको पता है कि 10% का रिजर्वेशन होता है, 25 सीट हैं, तो 25 का 10% 2.5, यानी कि सिर्फ 2 ही सीटें गई। ठीक है, तो ऐसे स्टेट जहाँ पे सीटों की संख्या ज़्यादा रहती है वहाँ पे तो EWS का लाभ मिलता है, लेकिन जहाँ पे EWS की सीटें, जहाँ पे टोटल MBBS की सीटें कम होती हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देता है। और आने वाले समय में काफ़ी लोगों को जिनको नहीं पता है वो EWS का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तो इसमें भी देखना है कि आज की डेट में जनरल और EWS में उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया है फ्रेंड्स। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे बात कर ली। अब इसका जो जो एनुअल ट्यूशन फीस थी वो 10,72,000 जो फीस थी वो जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए थी, लेकिन कोई बच्चा अगर रिजर्व कैटेगरी से ओबीसी SC ST से बिलोंग करता है तो उनके लिए और कम थी ट्यूशन फीस, 7,15,000 ही फीस थी। तो ये मात्र 25 कॉलेज हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऐसा कुछ आ रहा है इसकी कुछ संभावना नहीं, लेकिन 3 गवर्नमेंट कॉलेज आपके पास आने की संभावना है। ये हो सकता है कि अगर टाटा की सीटें बढ़ी, इस कॉलेज की सीटें बढ़ती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये 25 की संख्या बढ़ के 40-50 तक पहुँचने की चांसेस रहेंगी साल 2021 की काउंसलिंग में। तो ये छोटा सा मैट्रिक्स था आपके स्टेट का, जहाँ पे हमने देखी क्या फीसेस हैं, क्या कॉलेज हैं, क्या कट ऑफ है, क्या प्रोस्पेक्ट है 2021 में। आपकी काउंसलिंग की एक्टिविटी जैसे होती है, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट JCECE jharkhand.gov.in के ऊपर यहाँ पे बच्चों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, डिटेल्स डालनी है, अपने पास देखना है कि क्या क्या कॉलेज हैं, वहीं पे चॉइस फिलिंग करोगे और वहीं पे आपका अलॉटमेंट आएगा। राउंड 1, राउंड 2 दोनों आपका ऑनलाइन राउंड होगा और राउंड 3 आपका मॉपअप राउंड जो होता है वो ऑफलाइन होता है, उसमें फिजिकली आपको जाना रहता है। 2 राउंड आप ऑनलाइन करोगे, 3rd राउंड आप अपना ऑफलाइन करोगे। और अगर सीटें बचती हैं 4th राउंड जिसको स्ट्रे राउंड या इंस्टीट्यूशन राउंड बोलते हैं, तो 4th राउंड भी आपको ऑफलाइन रहेगा। अब इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाई साहब देखो, किसी भी बच्चे को अगर झारखंड का स्कोर, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका स्कोर 200, 300, 400, 500 के आसपास आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे सब स्टूडेंट्स को झारखंड के अंदर सीट नहीं मिलेगी। यानी कि आप इसको दूसरी तरह से भी समझने की कोशिश करते हो, तो अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में चाहिए और आपका एक एवरेज स्कोर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपकी अप्रोच अदर स्टेट के ऊपर होनी चाहिए। बिकॉज हमारे स्टेट में हमारे लिए सीट नहीं अवेलेबल है, तो हम अदर स्टेट जो कि ओपन है, आज की डेट में महाराष्ट्र और गुजरात को छोड़कर सभी स्टेट ओपन हो गए हैं। महाराष्ट्र के अंदर एक कैटेगरी है ओपन है, लेकिन उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, 40-45 लाख रुपए तक चली जाती है 1 साल की फ़ीस, तो उधर की बात करना सही नहीं है। तो हम अदर स्टेट पे टारगेट कर सकते हैं जिनकी फीसेस कम है या जहाँ पे अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं, और डीम्ड की तरफ मूव कर सकते हैं जिनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS करना है झारखंड के स्टूडेंट्स को। और काफ़ी स्टूडेंट्स का ऐसे भी फ़ोन आता है कि जिनका स्कोर भी एवरेज है, 400, 500 का स्कोर है, 300 का स्कोर है, 200 का स्कोर है, बट इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा वो फिट नहीं है कि वो 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख की ट्यूशन फीसेस पे कर पाएँ। तो उनके लिए क्या रास्ता, उनके लिए जो मिडवे यही निकलता है फ्रेंड्स कि या तो आप भारत के बाहर जाओ, अब नेक्स्ट आने के बाद तो कॉमन एग्जाम में सभी को देना है, बाहर जाके आप MBBS करके आओ, 20-25 लाख रुपए में हो जाता है बाहर से MBBS। वरना हमारे इंडिया के अंदर ही जो अलग अलग कोर्सेज हैं, BMS, BHMS, BDS, उसकी तरफ मूव करो और उसको भी करके, वो पैथीज अलग होती हैं लेकिन डॉक्टर आप तब भी बनोगे, तो आप उसको करके डॉक्टर बन सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको दूसरों की बात को नहीं मान लेना, अपना कॉन्फिडेंस रखना है। जैसे नीट है वैसे ही डॉक्टर की जर्नी है। जो डॉक्टर जितना अच्छा अपनी फील्ड के ऊपर कमांड करेगा, जितना अच्छा सीखेगा और जितना अच्छा इम्प्लीमेंट करेगा, लाइफ आपको उसी अनुपात में प्रोग्रेस देगी, उसी अनुपात में आपको तरक्की मिलेगी। तो कोई कोर्स नहीं ख़राब होता है फ्रेंड्स, सारे कोर्स न्यूट्रल होते हैं। उस कोर्स को करने वाले का परफॉर्मेंस क्या होता है, मेन चीज़ ये होती है। तो अगर इफ़ यू आर इवन ज्वाइनिंग फॉर BMS या BHMS, तो पूरे कॉन्फिडेंस में आप बोलिए, आप दूसरे जो बोल रहे हैं उसकी तरफ बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। आप अगर उस पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हो, बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हो, तो बिल्कुल ग्रोथ उधर से भी मिल सकती है। तो बिकॉज एक ही मात्र रास्ता रहता है काउंसलिंग, इसी के थ्रू ही बच्चों को एडमिशन मिलता है। डायरेक्ट एडमिशन तो आप कहीं पे होते नहीं है। तो हमको काउंसलिंग की एक्टिविटी को समझना है और सही समय पर सही निर्णय लेना है। तो जब MBBS की काउंसलिंग हो रही होगी तभी इन सब कोर्सेज की काउंसलिंग हो रही होगी, तो आप इस पे जाके इधर से ज्वाइनिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने झारखंड के बारे में बताने की कोशिश करी। हमारी वेबसाइट eduasis.com पे आपको सभी स्टेट के, इंडिया के सारे स्टेट के कट ऑफ, फीसेस, कॉलेज की डिटेल्स, ये सब चीज़ डिटेल पे मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आप उसको डाउनलोड करके अपनी काउंसलिंग के बारे में तैयारी कर सकते हो। काउंसलिंग करने जाओ तो बिल्कुल फ्रेश ना हो, आपको भी उसकी कुछ नॉलेज हो जिससे आप काउंसलिंग में बेटर कर सको। काफ़ी लोग पूरा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट मिलती है, लेकिन आपको पता नहीं कि हाँ, हो सकता है हमको कम फीस वाला भी कॉलेज मिल सकता है, आप ज़्यादा फीस वाला लेते हो, कुछ ज़्यादा पुराना कॉलेज मिल सकता है, कुछ ज़्यादा नया ले सकते हो। तो सीट निकालना तो अलग बात होती है काउंसलिंग में, लेकिन बेस्ट सीट निकाल पाए कि हम अपने स्कोर पर, वो होती है परफेक्ट काउंसलिंग। तो एडुएसिस हमेशा यही कोशिश करता है कि स्टूडेंट्स को, पूरे भारत के सभी बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दें, जिससे आपकी ये काउंसलिंग की जर्नी बहुत स्मूथ और सरल हो जाए और अच्छा अलॉटमेंट लेके बाहर निकलो फ्रेंड्स।
और अगर आपके कुछ जेन्युइन पॉइंट्स हैं, कुछ आपको पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपको उसकी आंसर दें, जिससे आपकी जर्नी और स्मूथ हो सके। और इसके बाद भी अगर ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं जिनको कन्फ्यूज़न हो रहा है, समझ में नहीं आ पा रहा है कि कैसे करें, हमको खुद से करने में प्रॉब्लम आ रही है, उस कंडीशन में आप विश करते हैं तो आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। उसमें एडुकेशंस की टीम आपकी हेल्प करेगी और हम आपको मेंटर करेंगे कि आप अपने स्कोर के ऊपर काउंसलिंग की क्या अप्रोच रखें, जिससे आपको स्टार्टिंग के अर्ली राउंड में, फर्स्ट राउंड में ही आपको सीट मिल जाए और बेस्ट सीट मिल जाए आपके स्कोर पे। तो आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड। अगले सेशन में मिलेंगे जिसमें हम और स्टेट्स के बारे में बात करेंगे और डिटेल काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे, जिससे आपकी काउंसलिंग और स्मूथ हो जाएगी फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।